हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री अलालनाथ धाम में आप सबका स्वागत है। हरि बोल। श्री जगन्नाथपुरी धाम को विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं। क्यों पता है? जगन्नाथपुरी की ये विशेषता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान द्वारका के भगवान हैं, ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन जब वृंदावन के विरह में आते हैं तो वो जगन्नाथपुरी में आके रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में वो कुछ भाव का अनुभव कर रहे हैं, विप्रलंब भाव, विरह भाव का अनुभव कर रहे हैं। कोई घड़ी है क्या? तो आचार्य बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में आकर श्री कृष्ण भगवान के प्रति विरह की भावना जागृत होनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में आकर श्री कृष्ण के प्रति विरह की भावना आनी चाहिए। हमारे गौड़ीय संप्रदाय की जो शिक्षा है वो ये है कि हम श्री कृष्ण को मिलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे ब्रज में कहते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे। अच्छा है वो, उसमें कुछ पाप नहीं है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा वो नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा है भगवान के प्रति विरह भाव निर्माण करना, भगवान के लिए तड़पना। और वही चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन का 18 साल में से, मेरे ख्याल से 18 साल में से 12 साल उन्होंने एकांत में गंभीरा में रहते हुए अति उत्कट विरह भाव का अनुभव करते हुए बिताए। वो क्या भाव थे, इसलिए आपको अंतलीला पढ़नी पड़ेगी। इतने गहरे भाव को प्रकट किया है। वो अपने विरह भाव में अपने शीश को गंभीरा के दीवाल को घिसते थे, इतने तड़पते थे कृष्ण के विरह। ताली दरवाजे के होल से निकलते थे और सिंहद्वार में जाकर एक पंपकिन की तरह, कद्दू की तरह हो जाते थे। उसको कुर्मा अवतार कहते हैं, कुर्मा रूप धारण करते थे, ऐसे बंडल हो जाते थे, इतने विरह में रहते थे। तो जगन्नाथपुरी को विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं और अलालनाथ को कहते हैं द्विगुणित विप्रलंब क्षेत्र। क्या अर्थ हुआ उसका? डबल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विरह भाव का जगन्नाथपुरी में अनुभव किया, यहाँ पर आकर उसका द्विगुणित, 2 गुना अनुभव किया। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही अंतरंग क्षेत्र है, एसोटेरिक एंड एक्सटैटिक प्लेस। तो यहाँ पर पहले बोलेंगे हम श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। थोड़ी भूमिका बनाते हैं यहाँ की लीला का भाव समझ में आने के लिए। और जब तक वो किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं ना, और उस क्षेत्र का जो स्थायी भाव है उसको नहीं समझते हैं, तो उस धाम की जो महिमा कृपा है उसको हम होते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या कहते हैं ना, वातावरण निर्मिति और भूमि का स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। तब जाकर वो धाम में बाह्य रूप से जाने के बदले आंतरिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमें केवल बाह्य रूप से यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर से आए, बस से आए, रूम लिया, प्रसाद लिया, यहाँ गए वहाँ गए, सुविधा, दर्शन किया, मत्था टेका, अच्छा है, उसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन वहीं तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। हमारी यात्रा और गहरी होती जानी चाहिए। और जब वो आत्मा के स्तर पर हम उस भाव को ग्रहण करेंगे, तो जो भाव यहाँ के विग्रहों ने, यहाँ के भगवान ने, यहाँ के इष्ट देव ने प्रकट किया है, उसको हम ग्रहण कर पाएंगे ना, तो हमारी यात्रा सफल हो जाती है।
और जब वो भाव आप समझ जाते हो और उसको यहाँ पर आकर ग्रहण करते हो, अनुभव करते हो, तो वो भाव आपके साथ में रहेगा। चाहे आप यहाँ से चले जाएंगे, मुंबई, कानपुर, पुणे, दिल्ली, निगड़ी, कहीं भी जाएंगे, वो भाव आपके साथ में रहेगा। और जब भाव साथ में रहेगा तो ये धाम भी सूक्ष्म रूप में आपके साथ में रहेगा। और यात्रा का पर्पज़ क्या है कि धाम को हृदय में बंद करके अपने घर ले जाएं और जब चाहे उस धाम का संग करें, जब चाहे धाम में रहे। ये धाम का विशेष उद्देश्य है। अगर आप बम्बई गए, पुणे गए, निगड़ी गए, आपको इसका कुछ याद नहीं आया, अरे वो कहाँ गए थे, वो लेक्चर किसने दिया था, वो किधर थे, इसका अर्थ हुआ कि आपने उस धाम को ठीक से ग्रहण ही नहीं किया। इसलिए हम नोट्स बनाते हैं, चाहे मोबाइल में बना दो, चाहे नोटबुक में बना दो, किस समय, कितने दिन, कौन से दिन, कितने बजे, कहाँ पहुँचे और क्या क्या सुना, वहाँ का भाव क्या था, वहाँ का रहस्य क्या था। यात्रा में हम लोग कितना खर्च करते हैं, कितना समय बिताते हैं, छुट्टी निकालते हैं, कितना एनर्जी, कितना सब कुछ खर्च करते हैं ना, सब कुछ त्याग करके आते हैं। इस समय का एक प्रकार से परित्याग है जो आप करके यहाँ पर भगवत धाम में, भगवान के चरणों में अपनी चेतना को स्थिर करने के लिए आते हैं। तो वो स्थिर होना चाहिए ना। अगर वो नहीं हुआ, यहाँ वहाँ से मन भटकता रहा, तो यात्रा करके भी यात्रा सफल नहीं होगी। एनीवेज, तो सबसे पहले हम आपको वो कहानी बताएंगे जो इस धाम के भाव की भूमिका बनाएंगे। वसंत ऋतु में श्री कृष्णा गोवर्धन में रास लीला करते हैं। उसको कहते हैं वासंती रास, वासंती रास लीला। वो चैत्र महीने में आरंभ होती है, चैत्र पूर्णिमा को। तो भगवान अपनी गोपियों के साथ शरद ऋतु में प्रथम बार शारदीय रासलीला करने के पश्चात वासंती रासलीला चैत्र पूर्णिमा को गोवर्धन में आरंभ करते हैं। और फिर बहुत आनंद आता है। जितनी गोपियाँ थी उतने रूप धारण करके एक एक गोपी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। बाजू वाले गोपी को पता नहीं है कि वो उसके साथ भी है। सबको लग रहा है कि वो मेरे ही साथ है। सबको छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो साहजिक थोड़ा सा दम्भ उत्पन्न हो गया कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। दशम स्कंद में लिखा है शारदीय रास के विचार में, गोपियों को लगा था कि सब पृथ्वी पर मैं ही श्रेष्ठ स्त्री हूँ, इसलिए सब स्त्रियों को छोड़कर वो मेरे साथ है। ये जब अहं उनके मन में उत्पन्न हुआ तो तत्क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। ऐसे भगवान रासलीला में अनंत बार अंतर्धान हो गए और अनंत बार उनकी अनंत लीलाएं हैं। उन्होंने अनंत अंतर्धान होने के बाद में क्या क्या किया। तो गोवर्धन के लीला में क्या किया, उनको लगा थोड़ा सा हास प्रयास भी कर लेते हैं, तो उन्होंने चतुर्भुज नारायण का रूप धारण कर लिया। इसमें और एक अंतर्गत लीला होती है। जब ये नृत्य बहुत जोरदार भावपूर्णता से चल रहा था, तो भगवान अंतर्धान नहीं हुए हैं, तो वहाँ से बलराम जी को पता चला कि भगवान लीला कर रहे हैं। तो वो गोवर्धन के ऊपर चढ़कर आए, लेकिन सोचा कि मैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ूँगा तो मुझे तो दिखेगा, लेकिन उनको भी मैं दिखूँगा, और जब मैं उनको दिखूँगा तो कृष्ण को संकोच होगा, तो वो रासलीला बंद कर देंगे, तो मुझे झुकना चाहिए, छुपना चाहिए। तो बलराम जी दंडवत के रूप में हो गए। उसको कहते हैं ब्रज भाषा में ढोक दिया उन्होंने, ढोक दी। वो मारवाड़ी लोग कहते हैं ना, ढोक दो, यानी दंडवत करो। तो उन्होंने ढोक रूप में अपने आप को रखा, दंडवत रूप में। तो वो भाव इतने भाव विभोर हो गए कि पहले तो उनका मुकुट गिर गया, क्योंकि झुक गया ना वो। तो वो किस शिला में गिरा, तो मुकुट इतना भाव विभोर हो गया था बलराम जी के भाव से कि वो पत्थर जो है वो पिघल गया और मुकुट उसके अंदर घुस गया। तो बलराम जी के मुकुट शिला अभी भी है उधर, और वो बलराम जी का नाम है ढोका दाऊ जी। वो ना गोविंद कुंड के थोड़ा आगे राइट साइड में गुलाबी मंदिर आता है, जो गोवर्धन के ऊपर है। वहाँ पर हम लोग अंदर नहीं जा सकते, दूर से ही दर्शन करते हैं। उसमें वो ढोका दाऊ जी हैं, बलराम जी दंडवत की स्थिति में। ऐसा विग्रह विश्व में किधर नहीं है। एनीवेज, तो उसके बाद में भगवान ने आगे जाकर, आज का नाम उसका है पेठा, और उस समय का नाम था प्रविष्ट वन, क्योंकि भगवान ने वहीं से पृथ्वी में प्रवेश किया था एक गुफा में, तो उसका नाम है प्रविष्ट गुफा। और उस प्रविष्ट गुफा में प्रवेश करके उन्होंने गिरिराज को धारण किया था। वो सब पेठा गांव है। तो वहाँ पर भगवान चतुर्भुज नारायण बनकर खड़े हो गए और कहते हैं कि गोपियों ने, मैंने कल ही पढ़ा कि
पूरे गोवर्धन का परिक्रमा किया कृष्ण को ढूंढने के लिए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो वो ऑलमोस्ट 22-24 किलोमीटर है। तो ढूंढते ढूंढते जब ये आए तो उनको इधर मिले, ये गांव में। तो अभी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या पता है, दिखा देखो। भुज चतुष्टायम क्वापी, ये उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है। भुज चतुष्टायम क्वापी नर्मणा दर्शयन्नापि वृंदावनेश्वरी प्रेमना द्विभुजः क्रियते हरि। इसको जरा बास को कम करो, डुब 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 आवाज आ रहा है। देखा पैठा ग्रामे नाम अति सुशोभित। देखा पैठा नाम ग्रामे अति सुशोभित। पैठा नाम होइला यायचे कहिए किंचित। ये भक्ति रत्नाकर में लिखा है। रासे कृष्ण अंतर्धान होइला एई वने। इस वन में कृष्ण रास में अंतर्धान हो गए। कृष्णे अन्वेषण कोरी फिरे गोपी गणे। अन्वेषण का मतलब क्या है? ढूंढना। तो कृष्ण का अन्वेषण यानी ढूंढते ढूंढते सब गोपियाँ सब जगह घूम रही थी। हरे कृष्णा। तो जैसे विष्णु को देखा तो उन्होंने ओम नमो नारायणाय दंडवत प्रणाम किया और पूछा, आपने हमारे कृष्ण को कोई देखा है? विष्णु को क्या अपेक्षा होती है कि अभी स्तुति करेंगे, पुरुष सूक्त गाएंगे, ब्रह्म संहिता गाएंगे, बहुत सारा गीत गाएंगे। उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? तो 4 हाथ थे ना, शंख चक्र पद्म भुजा वाले, तो एक हाथ से बताया, उधर गए। तो तुरंत गोपियां उस तरफ भाग गई। एंड में सबके अंत में राधा रानी आ रही थी और उनके चलते समय एक भंवरा जो था ना, काला भंवरा, वो गोल गोल ऐसे घूम रहा था। तो वो काले भंवरे को देखकर उनको कृष्ण की याद आई और वो कृष्ण समझकर उसके संवाद कर रही थी, उसको ताने दे रही थी, उसको गुस्सा कर रही थी, उसको क्रोध कर रही थी, कभी मीठा, कभी कड़ू, कभी कटु ऐसे वचन बोल रही थी। उतने में विष्णु का दर्शन हुआ। तो राधा रानी ने भी पूछा दंडवत करके कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है? तो इस बार कृष्ण सोच रहे थे कि किसी हाथ से बताऊंगा, है ना, किसी हाथ से बताऊंगा कि भाई इस तरफ गए हैं। लेकिन ना, जो हाथ से बताने वाले थे 4 में से 2 हाथ अपने आप पिघल गए। कृष्ण के नियंत्रण के बिना, कृष्ण के इच्छा के बिना वो पिघल गए। और 2 हाथ जो बचे थे वो कृष्ण के इच्छा के बिना मुरली वाले पोजीशन में आ गए और हाथ में मुरली भी आ गई। उनको पता नहीं कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम भाव इतना उत्कट था, इतना तीव्र था कि राधा रानी ने जिस भाव से बोला, उससे पूछा, तो कृष्ण भी अपने आप को चतुर्भुज नारायण रूप में नहीं बना सके। बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया और वो फोर्सफुली द्विभुज कृष्ण बन गए। द्विभुज क्रियते हरिहि वृंदावनेश्वरी प्रेमना। वृंदावनेश्वरी राधा रानी के प्रेम के प्रभाव से वो अपने आप द्विभुज बन गए। और जब वो प्रकट हुए ना विष्णु के रूप में, तो वहाँ पर क्षीर सागर प्रकट हो गया। विशाल, इतना विशाल है कि उस क्षीर सागर कुंड के आज कम से कम 5-6 कुंड वहाँ पर है। बीच बीच में जमीन है, घर है, गांव है, वापस एक कुंड है, वापस एक कुंड है। तो वो एक विशाल कुंड था जिसका नाम था क्षीर सागर कुंड। इस लीला के माध्यम से जो क्षीर सागर है धाम, जहाँ भगवान क्षीर सागर विष्णु निवास करते हैं, उसको श्वेतोद्वीप कहते हैं, जो इस पृथ्वी का लोकल वैकुंठ है, वो धाम ब्रज में प्रकट हुआ। भगवान ने उस धाम को ब्रज में स्थान दिया, लीला में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो लीला है, इसमें चतुर्भुज भगवान विष्णु जो है, वो विष्णु है क्या? वो कौन है? वो स्वयं कृष्ण है। विष्णु के रूप में खड़े हैं लेकिन कृष्ण स्वयं है और कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? जनता को वो 4 भुजा वाले दिख रहे हैं, लेकिन राधा रानी को वो 2 भुजा वाले दिख रहे हैं। 2 भुजा वाले हो जाते हैं। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती (1918) में डेट भी दिया है, 29 मार्च 1918 में इस क्षेत्र में आए थे यहाँ पर।
और यहाँ पर आकर जब वो जैसे ही वो बैठे, उनका ध्यान लग गया, और ध्यान लगते ही वो भाव विभोर हो गए। ऐसा ज़्यादा वर्णन उनके विषय में नहीं आता है, वो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, बहुत गंभीर, भावुक नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन उनका वर्णन ऐसे कम आता है। लेकिन इस क्षेत्र में आए तो इतने भाव विभोर हो गए, बेहोश हो गए, 3 दिन तक बेहोश रहे। इस वनों में वो लोग ढूंढते रहे उनको, कहाँ गए कहाँ गए, 3 दिन तक नहीं मिले। 3 दिन के बाद मिले, और तब वो भी जब होश में आए तो उनको भी ये होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, भूल गए थे वो। लेकिन वो जो उनका भाव विभोरता में उनको एक दिव्य अनुभूति हुई कि ये क्षेत्र जो है वो पैठा गांव से भिन्न नहीं है, वृंदावन धाम से भिन्न नहीं है। ये अनुभूति उनको यहाँ पर हुई, और तब उन्होंने अपने अनुभूति को ये प्रकाशित किया कि ये साक्षात वृंदावन धाम है और ये साक्षात पैठा गांव है, जहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में हैं, लेकिन श्री कृष्ण हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात केवल गौड़ीय वैष्णव के अंदर प्रकाशित है। राम जनता अलालनाथ को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखती है। अभी सिमिलरिटी कैसी है कि अभी थोड़ा सा कथा जो है ना वो भेलपुरी जैसा हो जाएगा। कैसे? भेलपुरी में क्या क्या होता है? चने भी होते हैं, सिंगदाने भी होते हैं, चटनी भी होती है, मीठी होती है, तीखी होती है, पोहा होता है, कुरमुरा होता है, बहुत सारा मिलके भेलपुरी बनती है। तो ये भी ऐसे ही होगा, सब बहुत सारी कथाएं यहाँ वहाँ से मिक्स हो जाएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो जाएंगे तो नोट्स दिखना है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये पैठा गांव ही है। श्री वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम और मायापुर धाम, ये तीनों अभिन्न हैं, तीनों के भाव अलग अलग है। हरे कृष्ण, दंडवत। हरि बोल। जय श्री अलालनाथ स्वामी की जय, पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री राधा रानी की जय, वैष्णव समाज की जय। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो तीनों धाम जो है वो अलग अलग भाव के, लेकिन वो अभिन्न है। धाम अपराध में लिखा है कि इनको अलग अलग समझना ये अपराध है, धाम अपराध। तो जगन्नाथ जी नीलाचल में रहते हैं, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, और हर रोज़ चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तब से दर्शन करते थे। जब पहली बार अनवसर काल आया तो अनवसर काल में दर्शन बंद हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याकुल हो गए। हाँ, क्या लिखा है इधर? गोपी भाव बिरहे प्रभु व्याकुल होइला, अलालनाथ गेला प्रभु सबरे छाड़िया। इतने दुखी हो गए जगन्नाथ का दर्शन न होने पर, सब भक्तों का संग छोड़कर चले गए। तो आचार्य लिखते हैं कि ये अंतर भी 24 किलोमीटर का है, पूरी जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम से अलालनाथ। और हम लोग गोवर्धन यात्रा कैसे करते हैं परिक्रमा? ऐसे बहुत सारा कष्ट करके एंड में तो खाली कितना दूर है यही जप करते रहते है ना। अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है। तो उत्साही भक्त कहते हैं नेक दूर है। महाप्रभु चैतन्य भाग कर आए, दौड़ कर आए, आतुरता से व्याकुल होकर दौड़े। तो किसी ने बताया कि वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आए और देखा कि अलालनाथ जी खड़े हैं, चतुर्भुज विष्णु। लेकिन जैसे ही उन्होंने दर्शन किया तो उनको द्विभुज मुरली बजाने वाले कृष्ण का दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से जैसे भावना होती है ना, वैसे कृष्ण का दर्शन होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए भगवान को भाव से देखना चाहिए। ये मुझे कुछ देने वाला है, मैं तो पैसे मांग लूँ, लड़की के लिए हस्बैंड मांग लूँ, लड़के के लिए जॉब मांग लूँ, ऐसे करके जाएंगे तो वो मिलेगा। इनसे प्रेम चाहिए तो प्रेम मिलेगा, सेवा मांगेंगे तो सेवा मिलेगा। प्रेम से देखेंगे तो वो प्रेम से अपना प्रेम भरा दर्शन देंगे, नहीं तो अपना ऐश्वर्य भरा दर्शन देंगे। अब बोलेंगे वाह क्या ऐश्वर्य है, क्या जगमगाहट है, कोई देखेगा। वो प्रेम से देखेंगे तो प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा। इसलिए ठाकुर जो हमारे हैं वो भाव के भूखे हैं, वो कोई मैकेनिकल वस्तु नहीं है, कुछ मांगने के लिए नहीं बने वो।
वो तो देते हैं, लेकिन जब हम देंगे उनको प्रेम तो फिर वो प्रेम देते हैं, कृपा देते हैं, करुणा देते हैं। तो ये एक भाव हो गया। ऐसा कहते हैं कि जैसे महाप्रभु चैतन्य यहाँ पर आए ना, तो ऐसे भाव विभोर होकर यहाँ की शिला पर दंडवत किया उन्होंने। वो शिला का नाम है प्रेम शिला। वैसे ही दर्शन दंडवत किया उन्होंने। तो जहाँ जहाँ दंडवत के भाव में, उसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, यानी उल्टा। प्रोन यानी चेहरा नीचे, छाती नीचे, पीठ ऊपर, उसको प्रोन कहते हैं। तो प्रोन पोजीशन में जब गिर गए ना, तो जहाँ जहाँ पत्थर को स्पर्श हुआ, जैसे कपाल का स्पर्श हुआ, हनुवटी का स्पर्श हुआ, कोहनी का स्पर्श हुआ, उंगलियों का स्पर्श हुआ, कहीं पेट का हुआ, कहीं घुटने का हुआ, कहीं एड़ी का हुआ, सब जगह पर पत्थर पिघल गया और शरीर से दिव्य स्वेद निकला। तो जहाँ पर भी पिघल के वो छोटे छोटे गड्ढे बन गए, वहाँ सब जल भी भर गया और उसी अवस्था में बहुत देर तक वो पड़े रहे। ऐसी अद्भुत प्रेम शिला यहाँ पर उपस्थित है, तो आपको इस मंदिर में राइट साइड में दिखेगी। तो ये महाप्रभु जी का हमारे लिए विशेष देन है। पत्थर किसी भी शास्त्रीय पद्धति से पिघलता नहीं है। आज तक शास्त्रज्ञों ने कभी भी एक ऐसी पद्धति ढूंढ के निकाली नहीं है जिससे पत्थर पिघल सकता है। लोहा पिघलता है, सोना भी पिघलता है, हर धातु पिघलता है, लेकिन पत्थर नहीं पिघलता है। पत्थर केवल पिघलते हुए देखा हमने जब कृष्ण मुरली बजाते हैं, या कृष्ण लेट जाते हैं, या राधा रानी लेट जाती हैं कहीं पर भाव विभोरता से, जब तप्त हो जाती है विरह अग्नि में, तो उस जगह पत्थर पिघलते हैं। इससे ब्रज में कई जगह पर पिघले हुए पत्थरों के चरणों के निशान हैं। तो ये हुआ प्रेम शिला का वर्णन। अभी ये जो अनवसर काल है, इसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका। श्री ललनाथ भगवान की जय। तो अनवसर काल जो है, उसके रहस्यमय कथा आपको मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि किसके कारण यहाँ पर महाप्रभु जी को भाग के आना पड़ा, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है ना। क्यों ऐसे हुआ, क्यों भगवान का मंदिर बंद हो गया। तो एक ना माधव दास नाम का भक्त था, वो बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे का प्रेमी भक्त था। वो वृंदावन से आया था और जगन्नाथपुर में बस गया और समुद्र किनारे रहता था। वो उसका भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान भी जानते थे कि मेरा प्रेमी भक्त है। और एक दिन माधव दास को संग्रहणी बीमारी हो गई। संग्रहणी का मतलब है डायरिया, और संग्रहणी मतलब साधारण नहीं, कंटिन्यूस डायरिया। आदमी उठ ही सकता नहीं उसमें से, तो गिरेगा वहाँ पर तो उधर ही करते रहेगा। तो ऐसी संग्रहणी की बीमारी हुई, तो वो समुद्र किनारे रेती पर पड़े हुए हैं और एक के बाद दस्त कर रहे हैं, उनको उठने की भी शक्ति नहीं, उसी में पड़े हैं, उसी में कर रहे हैं और अनंत चल रहा है उनका। हमारे मेडिकल भाषा में कैसे है ना, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर उतर जाता है, पानी खत्म हो जाता है शरीर का। ऐसी भयंकर उनकी अवस्था हो गई। और बीच रात का समय था, मानो हमारे भाषा में 1:30 बजे, 1:30-2 बजे। वो समय ऐसा था कि जगन्नाथपुरी में उस समय रात के समय पर जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे जाने का साहस कोई नहीं कर सकता था। इतना एकांत वहाँ पर हुआ करता था, जंगल सा वातावरण था, भयभीत वातावरण था, और अकेला ये भक्त वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अचानक बीच रात में एक बालक वहाँ पर आता है। बोलते महाराज जी क्या हो रहा है, तो बोल भी नहीं पा रहे, वो देख रहे हैं। तो वो बालक ने सारा उनका डट्टी पेशाब साफ कर दिया, उनको बाजू में रख दिया। वो इतने ग्लानि में थे, उनको पता ही नहीं चला कौन क्या कर रहा है। फिर वो रोज़ आने लगा, और रोज़ आने के बाद में उसकी सेवा से थोड़ा थोड़ा उनको अच्छा लगने लगा, और ग्लानि हट गई और पता चला कोई बालक आके सेवा कर रहा है। कुछ देर बाद पता चला, कुछ दिन के बाद में, कि अरे इतनी रात गए, इतनी भयंकर डरावनी जगह पर कौन आ सकता है, भगवान ही आ सकते हैं। तो फिर उनसे बोला, अरे आप कौन हो, क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? क्योंकि उनको अनुभूति हो गई थी कि भगवान है। बताओ आप कौन हो? बोले कोई नहीं, मैं तो यहाँ से ही गुजर रहा था। बोले यहाँ कौन आ सकता है बीच रात में? आप ही आ सकते हो, अपने अपने रूप को छिपाओ मत, प्रकट करो अपने रूप को। बोले कहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बालक हूँ, आप क्यों मुझे बेकार में भगवान की उपाधि दे रहे हैं? देखो भगवान, आप मुझे अभी और ज़्यादा भ्रमित मत कीजिए, और लीला मत कीजिए, अपना रूप दिखा दीजिए। तो फिर भी उन्होंने नहीं दिखाया।
फिर उन्हें कहा कि नहीं दिखाएंगे तो आपको सेवा नहीं करना है मेरी। तब तक थोड़ा अच्छा हो गए थे तो भागने लगे वहाँ से, तो कमज़ोर थे लेकिन थोड़ा सा होश में आ गए थे। तो फिर बहुत नोक-झोंक छीना झपटी हो गई। फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया। श्री जगन्नाथ भगवान की वो बार बार कहते रहे कि इतनी रात गए यहाँ पर, आपके बिना कौन आ सकता है। तो जब ठीक हो गए, जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा, भगवान आप क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरी सेवा? मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप मेरी सेवा, वो भी ऐसी सेवा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर बहुत सारी बहस हो गई। फिर उसमें 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए ये सब नोक झोंक करते करते। फिर वो जिद पर अड़ गए कि अभी आप नहीं करेंगे मेरी सेवा। तो भगवान ने कहा, देखो इसका ऐसा है कि आपका ना 1 महीने का हिसाब है सफरिंग का। आपका जो कष्ट है ये 1 महीने का बचा है, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। बोले आप तो भगवान हो, आप क्या नहीं कर सकते हो? 15 दिन का डिलीट कर दो और मुक्त कर दो मुझे। बोले नहीं, ये नहीं कर सकता। तो फिर अगर आपको इतनी दया आ रही है मुझ पर तो कुछ करो मेरे लिए। आप दया आ रही से सेवा कर रहे हो, लेकिन मुझे सेवा करके देने की इच्छा नहीं है, तो कुछ करो कि आप सेवा ना करें और मैं अच्छा हो जाऊं। तो इसका एक ही तरीका है कि आपका बचा हुआ 15 दिन का जो कष्ट है वो मैं मुझ पे लेता हूँ। आई विल टेक माई सेल्फ। फिर आप उससे मुक्त हो सकते हो। किसी न किसी को उसको भोगना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए उसको ले लूँगा और भोगूंगा उसको। तो तत्क्षण माधवदास अच्छे हो गए, एकदम चंगा हो गए और उसी समय भगवत धाम चले गए। जगन्नाथ जी ने माधवदास को उसी समय भगवत धाम में भेज दिया प्रेम से। और फिर जो 15 दिन बचे हैं ना, वो अनवसर के रूप में वो बीमार पड़ जाते हैं। देखिए भगवान का प्रेम कैसा है भक्त का। अपने भक्त का जो कर्ज था, जो लिया था उन्होंने अपने सर पर, एक बार नहीं हर साल उसकी याद में वो 15 दिन बीमार हो जाते हैं। बीमार क्यों पड़ते हैं आपको पता है ना? उसका मैं वर्णन आपको डिटेल बताता हूँ। एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि साल भर वो भाई बहन के साथ में, अपने बॉडीगार्ड के साथ में दर्शन देते रहते हैं, लेकिन उनको लक्ष्मी जी की बहुत याद आती है, क्योंकि एकांत संग तो मिलता नहीं है। तो ये बीमारी के बहाने 15 दिन लक्ष्मी जी का एकांत संग प्राप्त होता है। ये भी एक अनवसर का कारण है। अभी देखो उधर एक मांजाला पांजी, इसको माडला पांजी भी कहते हैं उड़िया में। तो उसमें स्कंद पुराण के अनुसार बहुत सारा वर्णन है, लेकिन ऐसा वर्णन भी है जो कहीं भी नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। और वो केवल यहाँ के जगन्नाथ जी जो हेड पुजारी हैं उन्हीं को उसमें जाने का परमिशन रहता है। एक कमरा है पूरा मंदिर जैसा है, मैं दर्शन किया है, लेकिन लॉक रहता है वो। उसके अंदर वो ज़मीन से लेकर छत तक पूरा ऐसा भुर्ज पत्र में ऐसे स्टैक करके रखा है। उसको कुमकुम चंदन सब लगा के उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन केवल जो हेड पुजारी हैं इस समय के वही जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके अंदर। उसको कहते हैं मांजाला पांजी या माडला पांजी। तो उसमें जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज को बता रहे हैं, ऐसा वर्णन है उस समय कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो राजा तो जगन्नाथ जी का टॉप मोस्ट सर्वेंट है ना, सर्वश्रेष्ठ सेवक हुए। तो 119 टाइप के सेवक है जगन्नाथ जी के, और 119 टाइप के परिवार भी है उनके, जो विशिष्ट सेवा करते रहते हैं, वही करते हैं और कुछ नहीं करते, पीढ़ी पीढ़ी से अनुसार वही सेवा करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो नौका विहार कराओ। तो 21 दिन नरेंद्र सरोवर में नौका विहार होता है। चंदन लागी, चंदन को लगाकर नरेंद्र सरोवर में 21 दिन नौका विहार होता है ठंडक के लिए। इसको कहते हैं बाहरी चंदन यात्रा, एक्सटर्नल चंद यात्रा। फिर वापस जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न महाराज को बताते हैं कि मेरी गर्मी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज ना भितोरी चंदन यात्रा का आयोजन करते हैं, वो भी 21 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा, एक जगह होती है उसका नाम है अणसर पिंडी। अणसर पिंडी एक विशेष जगह है जहाँ पर उनको अपने स्थान से निकालकर उस जगह लेके जाते हैं। वो जगह बाम्बू से बना हुआ होता है, ऊपर से भी बाम्बू से ढका होता है, और उसमें उनको 21 दिन तक चंदन लगाते रहते हैं। कोई अंदर आता नहीं, ओनली हेड पुजारी कैन कम। वहाँ पर एक दीपक चलता है, पूरा अंधेरा होता है, और एक हीरा लटकाते हैं, उसका प्रकाश आता है, बस। बाकी पूरा अंधेरा, तो कहते हैं ना स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, नोबडी कम्स। और फिर
21 दिन चलता है वो। बाहरी हो गया, अभी भितरी हो गया। उसके बाद में फिर भगवान कहते हैं कि मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तो फिर कहते हैं मुझे अभी चंदन लगाओ और चंदन लगाओ। तो उस पर एक घटुवारी मंदिर है। घटुवारी मंदिर का मतलब क्या है? जिसमें घटुआते हैं, चंदन को घिसते हैं। हाँ, वो एक परिवार है उसका, वही सेवा करती है उसको। तो वो घटुवारी सेवक जो है वो दिन में 2.5 किलो से लेकर 15 किलो तक चंदन घिसते हैं और वो दिन भर उनको लगाते रहते हैं। एक ही परिवार करते हैं। उसके बाद भी जगन्नाथ कहते हैं मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। कितना समय बीत गया देखो आप, 42 डेज। अक्षय तृतीया को शुरू हुआ बाहरी चंदन यात्रा, उसके बाद में और 21 दिन चले गए। उसके बाद में और भी प्रयास किया गया। फिर आषाढ़ महीने की द्वितीया आ गई। तो उस दिन भगवान कहते हैं अभी मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, आप मुझे अभी स्नान कराओ, जनता में लेके जाकर खुलेआम स्नान कराओ तो मुझे थोड़ा ठंडा लगेगा। तो फिर उनको वो स्नान मंडप पे लेके आते हैं। मंदिर के बाहर है ना, बड़ा लगाते हैं। और वहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर एक कुआं है, इसका नाम है शूना कुआं। आप जब जाएंगे तो आपको पूछ के जाना पड़ेगा। एक ही कुआं है, वो बंद रहता है साल भर। एक ही बार साल में वो खुलता है जब भगवान का स्नान यात्रा होता है। और वो शीतला देवी नाम का मंदिर है वहाँ पर, शीतला देवी जी वहाँ पर रहती है। वो उसका रक्षा करती रहती है साल भर। और उसके निर्देश में, सुपरविजन में क्या होता है, वो स्नान यात्रा संपन्न होती है। वो स्नान यात्रा 108 कलशों से होती है, ठीक है। तो 35 कलश जो है वो जगन्नाथ के ऊपर गिरते हैं। 35 कलश पानी जगन्नाथ जी पर अभिषेक होता है। 33 कलश बलदेव जी के ऊपर अभिषेक होता है। 22 कलश सुभद्रा देवी पे होते हैं। और बचे हुए 18 कलश जो है वो सुदर्शन चक्र पर अभिषेक होता है। और इस तरह से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन का बहुत ही विस्तारपूर्वक स्नान होता है। और जैसे ही स्नान होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, हाँ, सूर्यास्त से लेकर शाम तक अगर कोई ठंडे पानी से स्नान करता रहेगा तो भगवान को बुखार आ जाता है और अनवसर काल आरंभ होता है और दर्शन बंद हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि ये अनवसर काल जो है वो जगन्नाथपुरी के पंडा जो है वो सुतक की तरह पालते हैं उसको, क्योंकि हमारे भगवान बीमार हैं। तो उस समय कोई फेस्टिवल नहीं होता है, कोई किसी के घर में एंगेजमेंट, नामकरण, उपनयन, विवाह संस्कार, ऐसा कुछ शुभ कार्य नहीं होता है। कोई भी गृह प्रवेश, कुछ भी नहीं होता है। देखो, अपने नाखून काटते हैं, केवल एक ही वस्त्र पहनते हैं सूती, और सर मुंडवाते हैं और सूतक दुखौटा मनाते हैं। किसी के घर में मिलने जाते नहीं हैं, बात भी नहीं करते, मौन रखते हैं। 15 दिन तक उपवास रखते हैं। राजा भी उपवास रखता है। और देवता लोग भी, देवता लोगों का कैसा है ना, वो जगन्नाथ जी के का विशेष समय है, वो देवता लोग अदृश्य रूप में आके जगन्नाथ की सेवा करते हैं। बद्रीनाथ की भी अदृश्य रूप में आके सेवा करते हैं। श्रीरंगम के भी आके गुप्त रूप में सेवा करते हैं। उडुपी के मंदिर के भी जाके गुप्त रूप में सेवा करते हैं। सभी लोगों को गुप्त रूप में उनका समय है, इसमें वो जाके देवता लोग सेवा करते हैं। 15 दिन के अनवसर काल में देवताओं को भी प्रवेश नहीं होता है, इतने भगवान एकांत में रहते हैं। फिर अभी ये 15 दिन के अंदर में शेड्यूल है। 1 से 5 दिन के अंदर हर रोज एक डाइटिशियन आता है, वैद्य, और भगवान को डाइट लिख के देता है कि आपको क्या खाना है। 5 टाइप के फल खाना है, 3 टाइप के द्रव पीना है, फ्रूट जूसेस, और कोई कुक्ड मतलब पका हुआ खाना नहीं खाना है, और 56 भोग तो भूल ही जाओ, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है। फिर 6ठे दिन फिर आता है फॉलोअप के लिए, और 6, 7, 8 दिन का प्रिस्क्रिप्शन देता है कि फुलूरी तेल, अब ये फुलूरी तेल है ना, बहुत विशेष तेल है। ये भी 1 साल पहले बनता है और एक ही परिवार बनाता है। और वो 1 साल पहले, यानी अगर अभी आपको बंद देना है भगवान को 6 और 8 के बीच में, दिन के बीच में, तो पिछले साल वो बनाकर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते हैं उसको। ये तिल तेल में बनता है। इसमें 4 प्रकार के फूल होते हैं और 20 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं ठंडक पैदा करने वाली। अभी आप बोलेंगे तिल तेल थोड़ा ठंडक होता है तो गर्म होता है, लेकिन तिल तेल में एक गुण होता है, वो तीनों दोषों को शमन करते हैं। ओके, तो ये बहुत रहस्यमय बात है कि ये कैसे बनता है, ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं। और ये तेल बनाकर एक
साल के लिए ज़मीन के अंदर रखते हैं। इसमें बहुत अधिक सौंदर्य होता है, क्या कहते हैं, सुगंध होती है। और वो ये 3 दिन पे भगवान पर इस तेल का अभिषेक करते हैं। पूरे आप देखते हैं जगन्नाथ जी, श्री राधे, इधर इधर इधर, श्री राधे श्याम, जय हो। माला नहीं पाया इसीलिए क्षमा कर, राधे। माला पहना है आप लोग ने, आके पहना है, हरि बोल, हरे कृष्णा। ब्रज में भी ऐसा ही होता है, जब मैं ब्रज में भी कथा करता हूँ तो बीच में माला चंदन ऐसे आते रहता है, तो मुझे आदत है इस बात। तो मेरे जो परिचित पंडा है वो बताते हैं कि जब हम हमारे होते हुए भगवान को ये फुलूरी तेल का अभिषेक करते हैं तो हमारे बदन से 7 दिन तक वो सुगंध जाती नहीं है। कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी शैम्पू लगाओ, कितना भी उठना लगाओ, कुछ नहीं होता है। और उसमें कम से कम 200 से 500 लीटर तेल का अभिषेक होता है भगवान को। और वो जो गिरता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जो आते हैं उनको देते रहते हैं। हरे कृष्णा। 9वें दिन अभी 56 भोग खाने वाले को आप बोलेंगे जड़ी बूटी खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पका हुआ अन्न मत खाओ, तो भगवान 9वें दिन कंप्लेंट करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन। तो 9वें दिन 10वें दिन फिर वैद्य आते हैं, बोलते हैं दशमूल मोड़क नाम का जो दो है, दशमूल सबको मालूम है ना, दशमूल अग्निष्ट कहते हैं ना, तो दशमूल उनको प्रिस्क्राइब करते हैं 2 दिन के लिए, थोड़ा पेट दर्द ठीक हो जाता है। 11वें दिन भगवान लगभग ठीक हो जाते हैं, तब उनको फिर फल काटे हुए थोड़े थोड़े से, और फिर कुछ फल और कुछ फलों के छिलके ऐसे खिलाना आरंभ करते हैं। और ये सारा जो है ना भोग उनका, जैसे शुरुआत से मैंने बताया ना आपको, 5 टाइप का फल है, 3 टाइप का लिक्विड है, ये सारा जो महाप्रसाद है ना वो सारा राजा के घर जाता है। राजा का घर कहाँ है? चैतन्य मठ के सामने है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म स्थान है ना, उसके सामने ही राजा का स्थान है। वहाँ पर भी लक्ष्मी जी का निवास भी वहीं पर है। जो होता है ना वो लक्ष्मी जी बीच में आते हैं ना डांटने के लिए, तो वहीं से आते हैं बाहर। तो सारा महाप्रसाद रोज का दिन भर का जो है वो गुप्त रूप में राजा के पास पहुंचता है। और आखिर में भी जो फ्रूट्स पहुंचते हैं, फिर 12वें दिन में ये सारा महाप्रसाद बड़े जुलूस के साथ, बिग प्रोसेशन के साथ राज महाप्रसादी के रूप में राजा के महल पहुंचता है। फिर राजा महा औषधि के रूप में ये सारा महाप्रसाद जो है वो सबको बांट देते हैं। जो भी सेवक है, जो भी झाड़ू वाले हैं, जो पुजारी हैं, कोई भी हर प्रकार के सेवक जो है 119 प्रकार के, सबको राजा वो महाप्रसाद बांटता है। और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में और थोड़े अच्छे हो जाते हैं, फिर वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, मुझे जाना है अभी, तो फिर उनको मेकअप करते हैं। थके हुए ना, फिर उनका मेकअप होता है। क्या क्या कहते हैं उसको? नेत्रोत्सव। जैसे नवीन शरीर बना देते, लेकिन वो वही शरीर है। तो ये यहाँ पर हो रहा है नीलाचल में, उधर महाप्रभु जी व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए पहले दिन ही भाग जाते हैं। तो ये अनवसर काल का सारा जो मैंने बताया ना, ये गुप्त विधि है, किसी को ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो कैसे पता चला हमको? कोई जब पंडा से कोई प्रेम से सेवा करता है तो पंडा फिर एक एक सीक्रेट जो है वो रिवील करता है ना। हाँ, ये सभी रहस्य भगवान की भक्ति का यही है। बिना भगवान के निकट भक्त का सेवा किए बिना और उसकी कृपा प्राप्त किए बिना भगवान के विषय में कोई भी रहस्य प्राप्त करना, समझना नामुमकिन है। जैसे राधा रमन के मंदिर में एक सीक्रेट है, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं, लेकिन एक बता देता हूँ आपको कि राधा रमन जी वस्त्र कैसे पहनते हैं। तो उनके पास 17-18 नए ड्रेस तैयार रहते हैं हर समय, छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर। तो वो ऐसे वस्त्र हाथ में लेते हैं, सब बिछा के रखते हैं श्रृंगार के समय। एक वस्त्र उठाते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, दिखाते हैं, तीसरा उठाते हैं, दिखाते हैं। तो कौन सा वस्त्र पहनते हैं? जो वस्त्र दिखाने के बाद वो अपने दांत दिखाते हैं, वो वस्त्र पहनते हैं। कभी 2 दिखाते हैं, कभी 4 दिखाते हैं, कभी 10-15 भी दिखाते हैं। मेरे पास फोटो है उनके, आप दंग रह जाएंगे। वही कैमरा है, वही फोटोग्राफ है, कभी एक भी दांत नहीं दिख रहा है, कभी 2 दिख रहे हैं, कभी 4 दिख रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि 25 दांत दिखा रहे हैं। तो एक बार एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा
प्रभु सेवा पाएंगे। हाँ रखो उसको इधर, रखो रखो रखो, मुझे लगा ठीक है। एक बार एक बुढ़िया आई, गरीब थी बेचारी, वो सूती वस्त्र लेकर आई, कुछ बॉर्डर नहीं, लेस नहीं, कुछ डिज़ाइन नहीं, मणि नहीं, मोती नहीं, कुछ नहीं। तो पुजारी जी ने कहा हमारा माता जी ये तो शायद नहीं पहनेंगे राधा रमन जी, क्योंकि वो तो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र रखे हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिखाओ उनको, आप अगर अच्छा लगेगा तो पहनेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्ज़ी है, मैं तो उनकी सेविका हूँ, मैंने कुछ लाया है। तो वो दिन पुजारी ने ना सारे 17, 18, 20 जितने भी है सब दिखा दिए, ये सोच कर कि ये कौन दिखाएगा। सारे जितने रेडी थे वो सब समाप्त हो गए। तभी वो कहते ना नाइलाज, नाइलाज तो क्या बोलते हैं हिंदी में, मजबूरी हो गई, अभी क्या करेंगे। तो वो आखिरी ऐसा दिखाया, तुरंत सारे दांत दिखाए। और उस दिन राधा रमन जी ने सूती वस्त्र पहने, एकदम बिना अलंकार के, कुछ भी नहीं। तो एनीवेज ये कहानी कहाँ से निकली थी? सीक्रेट राधा रमन। हाँ, तो जो भगवान के निकट जो भक्त रहते ना, उनके हमें सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रसन्न करना चाहिए। सेवा कर हम कर रहे हैं लेकिन प्रसन्न नहीं हो रहे, तो क्या क्या लाभ है उसका? तो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो एक एक बोलते ना अपनी पोटड़ी खोलते हैं, एक एक आपको। जैसे यहाँ के जो पुजारी हैं, मुझे वो नवकलेवर हुआ था, तो मुझे नवकलेवर के पेट के अंदर वो चंदन का गोला होता है, फ्रेश तुलसी होती है, वो फूल होते हैं, वो नाभि ब्रह्म को जब ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो 19 साल 18 साल के पहले जो जैसे रखा है वैसे ही फ्रेश रहता है। वो जैसे ये कैसे है अभी एकदम फ्रेश। तो वो जब निकालते हैं और दूसरा रखते हैं नाभि ब्रह्म को ट्रांसफ़र करते समय, तो वो उस समय 2015 में हुआ था। और हमारी पंडा जी ने वो सब काम किया था, नवकलेवर का ढूंढने का, उनका कार्विंग, उनका जो भी है प्रतिष्ठापना, सब कुछ तो भी किया था। तो उस समय मेरी यात्रा थी, तो मैंने कहा था मुझे वो चाहिए। हाँ, तो पूरी यात्रा समाप्त हो गई, यात्रा के लोग भी चले गए, हम ही 2-4 लोग बच गए। मैं बोला कभी आओगे महाराज जी? बोला आ रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, मैं अभी चीफ पुजारी हूँ ना, सब लोग मेरा बाइट लेने के लिए आते हैं, देखो सब चैनल वाले कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो वो बोलते हैं मैं अभी वस्त्र बदल के आ रहा हूँ ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं। तो वो जीन पैंट जैकेट वैकेट पहन के आ गए। बोला महाराज जी क्या हो गया, आपने लाया नहीं? बोला हाँ लाया आपको, मैं भी निकल रहा हूँ ट्रेन में जाने के लिए। तो जैकेट खोला, ऐसा हाथ से निकाला के ऐसा करके 8-9 चीज़ें निकाल के दी उन्होंने मुझे। हाँ, पूरा भर के लाया। तो बोले यहाँ ऐसे क्यों लाया? बोले वो ओपनली ला सकता नहीं, इसलिए मैंने छाती में भर के लाया। तो जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं ना, तो वो कृपा कर देते हैं। सब जगह पर यही रहस्य है। एनीवेज, तो अभी हम वापस चलते हैं हमारी कथा में। मैंने कहा था ना भेलपुरी, तो भेलपुरी खा रहे हैं हम लोग भी, ठीक है ना? हरी बोल, ठीक है। तो अभी इस जगह की कथा में जाते हैं। सत्ययुग के प्रथम सत्ययुग जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो क्या हुआ? वो है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्या। ब्रह्मा जी को पूरा चतुश्लोकी 4 श्लोक में से पूरा साक्षात्कार भगवान ने दिया, रेडीमेड रियलाइजेशन। तो उनको मन में बहुत करुणा हुई, तो उन्होंने बहुत जगह पर तपस्या की है। तो एक जगह है ये तपस्या की, ये यहाँ पर एक पर्वत था जो अभी नहीं रहा, कलयुग के प्रभाव से वो नष्ट हो गया। लेकिन तब उस समय यहाँ पर पर्वत था, उस पर्वत में बैठकर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, नारायण भगवान के लिए तपस्या की, उनका पूजन किया मानसिक रूप से। तो नारायण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उनको ध्वनि दर्शन दिया, यानी दर्शन व्यक्ति रूप नहीं दिया, आवाज़ से दर्शन दिया। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। आप पत्थर लेकर, एक पत्थर में होना चाहिए, एक पत्थर में आप मेरा चतुर्भुज रूप का मूर्ति बना दो अपने हाथ से। और वर्णन किया कैसे चाहिए, वो शंख चक्र पद्म गदा होना चाहिए, मेरे छाती पर कौस्तुभ मणि होना चाहिए, मेरे शीश पर सोने का मुकुट होना चाहिए, गले में नील कमल की माला होनी चाहिए, और एक माला होनी चाहिए विशेष माला, गजमणि माला, उसको एलिफेंट पर्ल्स कहते हैं, उसकी माला भी होनी चाहिए। उपनयन संस्कार में होता ना जनेऊ, ब्राह्मण थ्रेड, वो होना चाहिए, यज्ञोपवीत। डायमंड के रिंग चाहिए मेरे उंगली में, और पीताम्बर धारण करके पैरों में घुंघरू होना चाहिए। देखो कैसे योगा योग की बात है। मैं ये सब वर्णन पढ़ रहा था, तो दर्शन करने गया ना, तो चरणों में बहुत सारे फूल, ब्रह्म कमल, बहुत सारी तुलसी भर के वो एड़ी तक पूरा भर गया था। मैंने पुजारी से विनती किया कि जरा हटा के चरण दिखाओ ना।
तो उन्हें हटा के चरण दिखाया, इतने सुंदर घुंघरू थे उसके ऊपर, इतने सुंदर इनबिल्ट घुंघरू थे। तो एक पत्थर में पूरी मूर्ति बनाना और मेरे चरणों के पास गरुड़ देव की मूर्ति भी स्थापन करना, बनाना और रखना। तो इस तरह से ये विग्रह निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने किया नहीं? ब्रह्मा जी ने ये बनाया, ये विष्णु ने बताया नारायण भगवान ने कि ऐसे ऐसे मेरी मूर्ति बनाओ, तो ब्रह्मा ने बनाई, तो फिर स्थापना की। तो ये अलालनाथ की जो मूर्ति है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। अभी आपको वर्णन करता हूँ कि इस मूर्ति में आपको क्या क्या देखना है। हो सके तो दर्शन होगा, क्योंकि मूर्ति तो विशाल है, हमारे से भी ऊंची है, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग अंग है। जैसे आप देखेंगे ना सामने, तो एक हाथ ऐसा है। देखो भगवान के ना दर्शन पे हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान के दिव्य अंगों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये हाथ जो है ना ऐसा है। विष्णु का हाथ कभी भी ऐसा नहीं होता है, वो ऐसे पकड़े रहते हैं, कुछ दो शंख चक्र पीछे, आगे नीचे गदा रहती है, और ऐसे कमल हाथ में रहता है। ऐसे हाथ जब होता है तो उसको अभय हस्त कहते हैं। और अभय हस्त जो है, वो अभय हस्त जो है वो कृष्ण का भाव है। अभय हस्त जब किसी विष्णु का होता है तो वो विष्णु नहीं होते, वो कृष्ण होते हैं। तो ये अभय हस्त में, तो अभी दो पीछे जो है ना, यहाँ पे शंख है, यहाँ पर चक्र है। यानी आप देख रहे हैं तो आपके राइट में शंख है, आपके लेफ्ट में चक्र है। तो सामने जो हाथ है वो ऐसा है, तो कमल कहाँ है? तो कमल उनके पंजे में है इधर, ठीक है। और नीचे हाथ है, उसके हाथ में नीचे लगी हुई गदा है। और अभी उनके चरणों में गरुड़ जी बैठे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। और जहाँ उनका वक्षस्थल है उसके बाजू में दो देवियाँ हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। वो विष्णु के भाव से वो पत्नी रूप में अवेलेबल है। और थोड़े ऊपर जाएंगे ना, थोड़े से ऊपर, तो छोटे आकार में रुक्मिणी और सत्यभामा हैं। वो कृष्ण भाव से है और श्री कृष्ण के भाव से है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो देखो मैं दर्शन कर रहा हूँ अभी, हाँ यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है ना, जैसे आप दर्शन कर रहे हैं, तो ये हाथ जो है इसमें क्या है बताया मैंने, बताओ, चक्र है। तो चक्र के ऊपर भगवान शिव जी हैं, छोटे से इतने से हैं। और ये जो शंख है इसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी हैं। ये पूरा दर्शन है उनका। और एक दो देवियां हैं, ललिता और विशाखा भी है उसके अंदर। बड़े जो है वो भूदेवी श्रीदेवी है, बीच में जो है वो रुक्मिणी सत्यभामा है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो ललिता विशाखा है, और ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु। और सबके चरणों में कौन है? बोलो कौन है? एक बार आपके प्यूरिफिकेशन के लिए और मेरे भी प्यूरिफिकेशन के लिए दोबारा चिंतन करते हैं। चरणों में जाएंगे तो घुंघरू आपको मिलेंगे, दो चरण ऐसे खड़े हैं, उसके बाजू में गरुड़ जी बैठे हैं। फिर ऊपर जाएंगे, जंगा का दर्शन करेंगे तो आपको साइड में दो जैसे कमर तक दो देवियाँ मिलेंगी, वो भूदेवी और श्रीदेवी है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सत्यभामा और रुक्मिणी है। थोड़ा ऊपर जाएंगे ललिता विशाखा है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो शंख और चक्र है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा और शिव जी हैं। ब्रह्मा जी कहाँ हैं? शंख के ऊपर है। शिव जी कहाँ है? चक्र के ऊपर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से भगवान ने और वरदान दिया ब्रह्मा जी को, क्योंकि आपने इस पर्वत पर बैठकर मेरी पूजा की है, इसलिए इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी प्रसिद्ध होगा। तो इसलिए ब्रह्मगिरी प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? बहुत समय बीता, बहुत पीढ़ियाँ बीती। तो अभी अभी कुछ 1100 साल के पहले साउथ इंडियन श्री संप्रदाय के रामानुजा आचार्य के संप्रदाय के अलवार जो थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इनका सेवा ले लिया और बहुत अच्छी तरह से, ढंग से, पद्धति से उनकी सेवा की। इसलिए उनका नाम पड़ा अलवारनाथ। अलवारनाथ, अलवारों के नाथ के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। और फिर उसका नाम लोग अपभ्रंश हो गए अलालनाथ। इतना सा वर्ग किसी को बोलने को नहीं आता तो अलालनाथ हो गए। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ? जब भी पुरुषोत्तम देव राजा थे, प्रताप रुद्र के पिताजी शायद, वो उनका नाम पुरुषोत्तम देव है। तो वो उनकी लंबी कथा है, आप पढ़ लेना कभी। तो पुरुषोत्तम देव जब उसी कथा में जब भी कांची के राजा के साथ युद्ध करने जा रहे थे तो यहाँ से गुजरे वो। तो वहाँ से उनको ना झाड़ियों में से आवाज़ आई। हाँ देखो क्या बताया उन्होंने, क्या आवाज़ आई, सुनो ध्यान से।
आवाज़ आई कि मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर आओ और मेरी सेवा करो। मैं बहुत दिन से यहाँ पर वंचित हूँ, आप अगर मेरी सेवा स्वीकार करने का संकल्प करते हैं तो मैं आपको विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तो घोड़े से उतरे और तुरंत अंदर गए, देखा तो भगवान की सुंदर मूर्ति है। तुरंत उन्होंने व्यवस्था की 2 ब्राह्मणों की, और उस समय से आज तक, यानी प्रताप रुद्र महाराज के एक पीढ़ी आगे से आज तक जगन्नाथ मंदिर की तरफ से ही जो राजा जगन्नाथ मंदिर की देखभाल करते हैं वही उनकी तरफ से अलालनाथ की भी सेवा होती है। तो ये मंदिर जो है वो करीब 1100 साल पुराना है। जगन्नाथ मंदिर कहते हैं कि उसके बाद में उसकी सेवा आरंभ हुई अच्छी तरह से, लेकिन उसके 200 साल पहले ही ये इन मूर्तियों की सेवा बहुत अच्छी तरह से आरंभ हुई। तो अभी एक कथा बताता हूँ तुम्हें। चैतन्य महाप्रभु मुकुंद के विषय में अद्वैत आचार्य से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि मुकुंद ने ऐसा क्या अपराध किया, आप नाराज क्यों इसके ऊपर। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि उन्होंने बताया कि मुझे चतुर्भुज विष्णु के रूप के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो रहा है। तो बोला क्या, इसमें बुरा क्या है। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं महाप्रभु जी को, बोले नहीं, हमारे साथ हमारा जो विचारधारा है उसमें हम चतुर्भुज विष्णु की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, हम लोग द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण से ही आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा फिर भी कृष्ण तो है ना, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। तो फिर अद्वैत आचार्य ने कहा कि महाराज आप नाराज तो हैं, लेकिन आप उनको ना क्षमा कर देना, आप उन पर अपने चरण कमल सर पे रख देना, और उसकी जो भी उसकी मति में जो भी विचार है भगवान के ऐश्वर्य के विग्रह के प्रति उसको आप साफ कर देना, और कृपा करके उसको द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण से आकर्षण निर्माण करना। तो फिर अद्वैत आचार्य के विनती के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के शीश पर अपने 2 कदम रखे और कृपा किया, और मुकुंद के हृदय में द्विभुज कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ। बोलो हरि बोल। इसमें हरि बोल क्यों बोलना है, भगवान भी तभी कृपा करते हैं जब कोई भक्त सिफारिश करता है। इंद्र को तभी क्षमा मिली जब सुरभि के चरणों में गिरे और सुरभि ने सिफारिश की तो इंद्र को माफ़ी मिली, नहीं तो इंद्र को क्षमा मिलने का कोई चांस नहीं था। भगवान तो देखते भी नहीं थे उनकी तरफ, इधर से आए तो इधर देख रहे हैं, इधर से आए तो इधर देख रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। फिर बृहस्पति जो गुरु हैं, गुरु जी का काम ही ये है इन समस्याओं का समाधान करना। उन्होंने कहा आपके क्षमा के लिए कोई भी मार्ग नहीं है, आपकी क्षमा तब हो सकती है जब कोई सामान्य सिंपल सा भक्त जो है वो आपके लिए भगवान से सिफारिश करेगा। तो वो इंद्र जो है सुरभि के पास गए। वैसे ही अद्वैत आचार्य ने दया से सिफारिश की, इसलिए महाप्रभु ने कृपा की। ये मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, तो ऐसे चतुर्भुज विष्णु के प्रति जिनको आकर्षण नहीं है और जिनको है उनके प्रति वो नाराज भी हो जाते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर बार बार क्यों आए। जब जैसे ही यहाँ पर आए तो पहली बार जब अनवसर हुआ तो वो भाग के यहाँ पर आए थे, लेकिन ऐसे मत समझना कि एक ही बार यहाँ पर आए थे, वो कई बार यहाँ पर आए हैं। जब यहाँ पहले आए थे, सबसे पहले संन्यास लेकर जब पहले आए यहाँ पर, तो दक्षिण भारत में अपने भैया विश्वरूप जी को ढूंढने के बहाने जब निकले, 6 साल घूमते रहे ना, तो रास्ते में यहाँ पर आए थे। कहते यहाँ पर आए, 1 साल 1 दिन रहे, एक रात रहे, तो उनके पीछे पीछे जगन्नाथपुरी के बहुत भक्त आए और रात भर उनका सत्संग चलता रहा, उन पर कृपा होती रही, कृष्ण प्रेम कीर्तन चलता रहा बहुत सारा। और अगले दिन महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत की ओर और सारे भक्त जगन्नाथपुरी के नाराज होकर जगन्नाथपुरी लौट गए। और जब 6 साल के बाद लौट के आए तभी भी यहाँ रुके, फिर 1 दिन रहे, फिर सब लोगों का संग हुआ, फिर वापस वो जगन्नाथपुरी चले गए। और फिर हर अनवसर काल में वो यहाँ आते रहे, क्योंकि वो चतुर्भुज भगवान के रूप से आकर्षित नहीं हुए थे, उनको तो द्विभुज कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए वो बार बार अलालनाथ में दर्शन करने को आते थे। अब इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सुंदर बात बताई है, वो हमको ज़रा सुनना ज़रूरी है। वो ये है कि नराकृति परब्रह्म, ये अभी चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि नर जैसे हम लोग हैं मनुष्य देह में, उसी प्रकार से भगवान का रूप है, और भगवान का रूप हमारे जैसा है, हमारा रूप भगवान के जैसा है। ओके, गूढ़ परब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये जो भगवान का रहस्यमय रूप है वो सब जगह प्रकट नहीं होता है।
अरे हम लोग सब दुनिया में प्रभुपाद की कृपा से जगह जगह पर द्विभुज कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन उस समय पर जगह जगह पर चतुर्भुज विष्णु का रूप दर्शन होता था, इसलिए उसको गूढ़ कहा गया है, गूढ़ परब्रह्म। तो कॉन्फिडेंशियल जो भगवान का स्वरूप है वो मनुष्य के जैसा है, ऐसा महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बता रहे हैं। उसके आगे लिखा है, जैसे वो बाइबल में लिखा है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ये भी शास्त्र के अनुसार है। तो भगवान ने आगे जाकर जब अद्वैत ने विनती की कि कृपा करो, उन्होंने कहा परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो है वो यशोदा नंदन गोपाल हैं, और वो केवल उनके लिए प्राप्त हैं जो स्वयं स्फूर्त शुद्ध भक्ति हृदय से भगवान के लिए करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, दोज आर एंगेज्ड इन स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस, तो स्फूर्त होकर सेवा करते हैं भगवान की, उन्हीं के लिए भगवान का ये द्विभुज रूप प्रकट हो जाता है। उनके लिए नहीं जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उपवास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये रूप जो है वो प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बार बार आते रहे। अभी ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के यहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं हैं इस स्थान की। जैसे मैंने बताया आपको कि एक रहस्य की बात है, वो जो शिला है ना, वो जिस पर प्रेम शिला का नाम है, और जो महाप्रभु चैतन्य लेटे हुए थे उसके सारा बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर। महाप्रभु चैतन्य कितनी ऊंचाई के थे पता है किसी को? एनी गेस? 7 फुट 6 इंच के थे वो, क्योंकि उस समय कलयुग थोड़ा सा शुरुआत में था ना, तो लंबे थे बहुत। तो उतनी लंबी शिला है वो, और कम से कम 2 फुट की मोटी भी है, यानी चौड़ी भी है, यानी डेप्थ हाइट उसकी। तो वो जो शिला है वो ब्रह्मगिरी का एक हिस्सा है। यहाँ के लोग बताते हैं, शास्त्र में लिखा है कि वो पर्वत जो है वो कलयुग के प्रभाव से धीरे 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 नष्ट होते गया, और एक ही शिला बची क्योंकि महाप्रभु चैतन्य का उसमें आवेश था। तो अभी अभी कुछ समय पहले 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भक्तों की मदद से उसको नीचे उतार कर यहाँ पर रखा। उसका मैं वर्णन करता हूँ धीरे धीरे। ओके, तो 29 मार्च को 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ पर पहली बार आए। 23 डिवोटीज को लेकर आए थे। तो अलालनाथ के पुजारी ने उस समय उनको अन्न प्रसाद करवाया, प्रसाद दिलाया और बहुत आनंदित कर दिया। तो रूपविलास प्रभु जी इस लीला का वर्णन करते अपनी किताब में। तो उस समय वो अपने विप्रलम्ब भाव में चले गए थे, भाव विभोर हो गए थे। उस भाव से वह जागृत हुए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ही पास में एक पुकुर है, यानी जलाशय है, जहाँ पर अलालनाथ की चंदन यात्रा होती है, और वो और कुछ नहीं, वो स्वयं राधा कुंड है, ऐसा वर्णन किया उन्होंने। तो यहाँ पर राधा कुंड भी ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने प्रकट किया। फिर उसके किनारे पे जब वो जितने दिन यहाँ पर रहे, ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी विश्राम करते थे राधा कुंड के किनारे, जो यहाँ पर है। अभी भी उसी जगह पर अलालनाथ की चंदन यात्रा होती है। जब जगन्नाथ की नरेंद्र सरोवर में होती है, अलालनाथ की यहाँ पर होती है। अगली बार वो 1922 में आए, तब उनको लगा कि यहाँ पर एक सुंदर गौड़ीय मठ होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ के लोगों से डिस्कशन किया, अपने भक्तों से डिस्कशन किया, और उसका नींव डाला, और 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने हासिल किया। और 20 एकड़ ज़मीन का हासिल करने के बाद में उन्होंने कड़ी तपस्या की और इस मठ को स्थापन किया। और जहाँ की इसलिए ब्रह्मा जी का तपस्या का स्थल है, इसलिए उसका नाम दिया ब्रह्म गौड़िया मठ। ये कोई चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गौड़िया मठ की कोई ब्रांच नहीं है, इसको विशेष नाम दिया गया ब्रह्म गौड़िया मठ, जो यहाँ पर बनाया गया। उसके बाद में वो दोबारा कभी आए, 16 मई 1929 को आए, 7 साल के बाद। तब उन्हें देखा कि अलालनाथ का मंदिर बहुत जीर्ण हो गया है। तो उन्होंने फिर पुजारियों से चर्चा किया और जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया कि हम लोग मिलकर उसका जीर्णोद्धार करेंगे, गौड़िया मठ और लोकल पुजारी। 1930 में ये रेनोवेशन जो है वो पूरा हुआ। इसके बीच में बहुत अद्भुत घटना हुई, क्योंकि मंदिर उनको बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना था। और आपको पता है ना, जो काम करने होते हैं ना, काम करने वाले लोग, कामगार जो होते हैं ना, वो बीच में चाय लेते हैं,
बीच में बीड़ी पीते हैं, बीच में खाना खाते हैं, बीच में सो जाते हैं। बोला ठीक है, बीच में तो खाना खा के सोना ठीक है, लेकिन वो बीच में ना उस समय पे रेडीमेड बीड़ी नहीं मिलती थी, वो सब लोग बीड़ी अपने हाथ से बनाते थे। तो ये तम्बाकू, टेम्बूर्णी के पत्ते सब लेके आते थे, बीच में बैठ के टेम्बूर्णी के पत्ते की बीड़ी बनाते थे बहुत समय, और फिर बीड़ी बना के फिर पीते थे और समय लगाते थे। तो ये बात सच है कि मंदिर के निर्माण को गति देने के लिए ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने उनके लिए अपने हाथ से बीड़ी बनाई। बोले टाइम पास मत करो, मैं जानता हूँ आप पियेंगे ही, लेकिन बनाने में टाइम पास मत करो, मैं बना कर रेडीमेड देता हूँ। तो ये कोई शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, नियमों के विरुद्ध नहीं है, ये आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हैं। अन्यथा कभी उन्होंने बीड़ी नहीं बनाई, लेकिन ये मंदिर को निर्माण करने के लिए उन्होंने ये बीड़ी बनाकर सहायता किया। उसके बाद में 2930 साल में ये रेनोवेशन पूरा हो गया। तो इसके विषय में जब ये मंदिर पूरा हुआ तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत का एक मैगज़ीन था, द हार्मोनिस्ट, कितने लोगों को पता है? वो ठाकुर भक्ति सिद्धांत के गौड़े मठ के समय पर ये हार्मोनिस्ट नाम का मैगज़ीन निकलता था, अभी भी अवेलेबल है बहुत ओल्ड कॉपीज़। उसमें परमानंद ब्रह्मचारी विद्यारत्न इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, मैनेजर, उसने इसका आर्टिकल छपवाया था। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महाराज ने इस मंदिर में पार्श्व देवताओं को स्थापन किया। पार्श्व देवताओं का मतलब क्या होता है? भगवान के मूल विग्रह के साथ कुछ और विग्रहों को स्थापन किया जाता है। वो कौन कौन से थे? वामन देव, नरसिम्हदेव और वराहदेव। ये 3 दीवालों पर 3 विग्रहों को स्थापन किया। एक अद्भुत बात मैंने अभी यहाँ के सन्यासी से मुख सुनी कि जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में लाखों 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 हनुमान जी, नरसिम्हदेव जमीन के अंदर छुपे हुए हैं। जहाँ कहीं भी खुदाई करोगे आपको नरसिम्हदेव का, हनुमान जी का विग्रह मिलेगा। तभी मैं इस मंदिर में गया था, अभी आप जाएंगे ना तो अलालनाथ के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर एक देवी का मंदिर है, महालक्ष्मी देवी। जब मैं 2009 में आया था तो वो देवी की मूर्ति यहाँ की ज़मीन से ही मिली थी, खुदाई में। जब मिली इतनी बड़ी, जैसे 6 फुट के ऊपर ऊंची है वो जो महालक्ष्मी की मूर्ति है, उनको लगा इतनी बड़ी मूर्ति मिली है तो उसका अच्छा मंदिर भी बनना चाहिए। तो हमने भी कुछ योगदान उस समय दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। तो उसके बाहर एक जगह पर 2 नरसिम्हदेव, लक्ष्मी नरसिम्हदेव के 2 विग्रह हैं और दूसरी तरफ वराहदेव के 2 विग्रह हैं। तो मैंने पूछा ये विग्रह कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला ये भी जीवन के खुदाई से आए। तो वो बात मिल गई ना उधर कि यहाँ पर जब भी खुदाई करते हो तो आपको भगवान के विग्रह ही मिलेंगे, सबसे अधिक नरसिम्हदेव के और हनुमान जी के मिलेंगे। तो वो ज़रूर देखना आप महालक्ष्मी के मंदिर में, एक छोटे लक्ष्मी नरसिंह, एक दीवार पे बड़े लक्ष्मी नरसिंह, राइट साइड में छोटे वराहदेव और बड़े वराहदेव। बड़े वराहदेव को वस्त्र पहना हुआ है, छोटे वराहदेव को बिना श्रृंगार के रखा हुआ है। तो इस पार्श्व देवता को स्थापन किया। और क्या क्या बनाया है जीर्णोद्धार में? एक बड़ा सुंदर गेट जो आपको दिख रहा है ना, भव्य गेट जिसमें आप पहले अंदर आए, वो भी ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने बनवाया। फिर जो बहुत बड़े सिंह बनाए हैं, सिंह द्वार दरवाजे पे खड़े हैं ना, वो भी उन्होंने बनाए। और तीसरा बनाया उन्होंने टू एंट्रेंस और सिंह द्वार। ओके, उस समय के पुजारी का नाम था गदाधर रामानुज दास महंत का। और ये सारे रिनोवेशन जो चला इतने साल तक, कितने साल चला? मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में हो गया है। कितना खर्चा आया होगा? बहुत ज़्यादा खर्चा आया, 128 रुपये। उस समय के लिए 128 रुपये बहुत करोड़ों रुपए जैसे थे। 128 रुपये खर्च हो गए। फिर जब 19 से 29 में एक बार जब आए थे वो मंदिर बनाने के शुरुआत के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि जब मंदिर का जीर्णोद्धार होता है ना तो सब खुदाई भी होती है, एक्सपांशन होता है। राधा कुंड का जब भी उसका नाम था कंकण कुंड पहले, तो दास गोस्वामी ने जब उसका उद्धार शुरू किया ना तो खुदाई की, तो कंकण कुंड को बीच में रखते हुए बहुत विस्तार किया। आज जब राधा कुंड का पानी खाली होता है ना पूरा कभी साफ़ करने के लिए, तो आपको अंदर एक और चौकोन मिलेगा, उसका नाम है कंकण कुंड, जो कंकण से राधा रानी के कंकणों से, गोपियों के कंकणों से बनाया गया था। और वो कंकण कुंड बीच में है और बहुत दूर दूर तक उसका अभी आज का बॉर्डर है। उसी प्रकार से इस जगह का भी जीर्णोद्धार करने के समय खुदाई की गई। तो उस खुदाई में एक अलालनाथ की छोटी सी मूर्ति मिली। वो छोटी सी मूर्ति फिर उन्होंने, पुजारियों ने यहाँ पर रखकर सेवा करना आरंभ किया। जब वो 1929 में
ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी यहाँ पर आए और डिस्कशन करके जीर्णोद्धार का प्लानिंग किया, उस समय उस पुजारी को स्वप्न आया और स्वप्न में अलालनाथ जी आए और बोले ये मेरा जो विग्रह है, मुझे ऐसी इच्छा है कि ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा मेरी सेवा हो। तो अगले दिन वो विग्रह को लेकर वो जो पुजारी थे, मेन पुजारी, वो उधर मठ में गए और वो मठ में, उधर मठ नहीं था उस समय, रहने की जगह थी। बोले आपके यहाँ पर ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है? तो अपने गुरुदेव के पास ले गए और उन्होंने विग्रह उनको दिया कि ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी ने स्वयं मुझे स्वप्न में कहा है कि आपसे उनको सेवा चाहिए। तो वो जो विग्रह है वो बाजू वाले मंदिर में है। उसके बाद में 14 जुलाई 1931 में फिर हमारे गुरुदेव, मतलब प्रभुपाद जी गुरुदेव यहाँ पर आए। उन्होंने फिर अपना एक मंदिर बनाने का जो था ना, ब्रह्म गौड़ीय मठ, वो बनाया था, लेकिन उसमें गोपीनाथ नाम के विग्रह स्थापन किए। तो आज उसमें अंदर जो विग्रह है उसका नाम है राधा गोपीनाथ। और उस समय ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवाणी की। सब लोग पहले ध्यान से सुनना इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश में उन्होंने लिखा था। उनका इंग्लिश इतना प्रगल्भ और इतना उच्च था कि ब्रिटिश लोग भी वो समझ नहीं पाते थे। उनका एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ हुआ करता था, 10 लाइन का एक सेंटेंस होता था। वो समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता, इतना वो उच्च विद्याभूषित, इतने बुद्धिमान थे वो। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? वी मस्ट टेक जगन्नाथ बाय एरोप्लेन टू ईस्टबोर्न लंडन। वी मस्ट इंस्टॉल लॉर्ड चैतन्य एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अदरवाइज there will be no hope and auspiciousness for the human race in the world. Alalanath, Gaudiyanath and Gopinath will appear everywhere along with Jagannath. क्या अर्थ है उसका? कि हमें जगन्नाथ जी को हवाई जहाज में बिठाकर लंदन की ओर ईस्टबोर्न लेके जाना चाहिए, और अलालनाथ, गौड़ीयनाथ और गोपीनाथ जी साथ में प्रकट होते जाएंगे, और जगह जगह पर श्री श्री गौर निताई का विग्रह स्थापन करना पड़ेगा। तब जाकर मानव जाति के लिए कुछ कल्याण की आशा होगी, नहीं तो मानव जाति एकदम, क्या कहते हैं उसको, निराशा की स्थिति में चली जाएगी। अभी लास्ट बात, प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो गौर गोविंद जी महाराज प्रभुपाद जी के सेंटेनियल ईयर 1996, जब बहुत बड़ा उत्सव हुआ था ना, आप लोग थे इस विश्व में तभी, तो उस समय उन्होंने सोचा कि ये स्थान का दोबारा एक बार जीर्णोद्धार किया जाए। तो इस मंदिर की बाजू में एक जैसा ऐसा ही एक हॉल बना हुआ है, छत वैसा पत्थर का और लंबा चौड़ा, उसको कीर्तन हॉल कहते हैं। तो गौर गोविंद महाराज ने भी इसका जीर्णोद्धार किया और 1 सितंबर 1996 के दिन इसका उद्घाटन किया। जो भी बनाया, क्या क्या बनाया? एक हॉल बनाया कीर्तन के लिए, कथा के लिए और प्रसाद पाने के लिए। और हमने वहाँ पर कई यात्रा में प्रसाद पाया है, यहाँ पर भी पाया है, उधर भी पाया है। एक लार्ज बहुत बड़ा वेलकम गेट बनाया है, तो मेन रोड पर है, मेरे ख्याल से वही है शायद। एक नया डीटी किचन बनाया भगवान के भोग बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो, इसके उस तरफ आएंगे ना मंदिर में, तुरंत लेफ्ट टर्न लेंगे तो पीछे एक शिव जी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ महादेव। वो शिव जी का मंदिर भी धाम रक्षक के रूप में गौर गोविंद जी महाराज ने बनाया। तो इस जगह पर गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय भक्त, इस्कॉन भक्तों का बहुत योगदान है। और आप लोगों को बहुत बधाई है कि ये उत्कट 2 स्थान है जहाँ पर प्रविष्ट वन, गोवर्धन, श्री वृंदावन प्रकट हुआ है। यहाँ पर हम लोग सब आए हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान हम पर ऐसी कृपा करते रहे कि हमें अधिक उनके प्रेममय रहस्य की बातें समझाते रहें, उनके निकटवर्ती प्रेमी भक्तों का हमारा संपर्क होता रहे, उनकी सेवा हमारे हाथ से होती रहे, और उनके अंदर के रहस्य की बातें प्रेम की हमें समझ में आती रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब जितना समय आप जगन्नाथपुरी में रह रहे हो, कृपा करके अपने घरों के बारे में मत सोचना, वो सब आप छोड़कर आए कुछ समय के लिए, प्लान करके। यहाँ प्लैंड रिनंसिएशन है ना, प्लैंड परित्याग। तो जो अत्यावश्यक सर्विस है उनका सोचिए, बाकी जितना हो सके उतना मत सोचिए।
पूरा अपनी चेतना जो है वो भगवान के ऊपर केंद्रित रखें। क्योंकि हम लोग आते क्यों हैं धाम में? भगवान के चरणों में, यहाँ के इष्ट देव के चरणों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आते हैं। वो आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करते रहना, दिन रात जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, ऐसे बोलते रहना निरंतर। स्नान करते समय, कपड़ा पहनते समय, आते समय, जाते समय, बिल्कुल यहाँ वहाँ की बातें मत करना जो ज़रूरत नहीं है। जगन्नाथ जी का दर्शन अपने हृदय में उसको उतार देना। जगन्नाथ जी का प्रसाद पाएंगे तो पूरा ध्यान एकाग्र करके प्रार्थना पूर्वक उसको ग्रहण करना। जगन्नाथ के प्रसाद अगर मिलता है आपको तो उसको ग्रहण करते समय खड़े होकर मत ग्रहण करना, ज़मीन पर बैठकर, बिना आसन के बैठकर उसको ग्रहण करना। उसके साथ में एक भी कण, एक भी ml उसका लिक्विड भी वहाँ छोड़ना नहीं, उसको चाट चाट के खाना, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक। और इतने बड़े भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, वो हृदय से स्वीकार करना। क्योंकि हम कितना पैसा भी यहाँ पर लगाएंगे, हमने जितना लगाया है और भी लगाएंगे, तो उतने पैसे से आपको इतना बड़ा आयोजन नहीं मिलेगा। आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है या आपने ट्रेन में, बस में खर्च किया है, उसमें आपका साउंड सिस्टम भी नहीं आ सकती यहाँ पर खड़ी की है जो आपके लिए लगाई गई है ना। बसों की व्यवस्था हो सकती है कि आपके उतने कंट्रीब्यूशन में, लेकिन क्योंकि 10,000 भक्त यहाँ पर आए हैं, प्रामाणिक भक्त, सिंसियर डिवोटीज, शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनने के लिए, महाराज जी के मुख से कथा सुनने के लिए आए हैं, तो वो सारी व्यवस्था हो रही है उनके संग के वजह से। वो अकेले आएंगे तो नहीं होगा ये सब कुछ। तो कृतज्ञ भाव मन में बनाए रखना। बी ग्रेटफुल कॉन्स्टेंटली, डोंट कंप्लेन, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। धाम में वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा के अलावा धाम में कुछ नहीं होता है। जैसे आज 4 बसें पुलिस ने रोक दी वहाँ पर, और 4 बसें नहीं आ पाई, क्या कारण है हमको नहीं पता, लेकिन भगवान अच्छा करते हैं, जो करते हैं उनकी इच्छा से होता है। इसलिए कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के धाम में जो भगवान को हमको दिखाना है वही भगवान दिखाते हैं। हमारे डिमांड पर नहीं दिखाते हैं, उनकी इच्छा से दिखाते हैं। इसलिए जाते समय कुछ मिस हो गया, थैंक यू, जो मिला थैंक यू वेरी वेरी मच, इस भावना में रहना। गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने मुझे प्रत्यक्ष ये बात कही थी कि धाम से निकलते समय कभी भी कोई मन में किंतु परंतु कंप्लेंट मत रखना कि वो दिन ना प्रभुपाद के अपील डे, डिसअपील डे पे मुझे गुलाब जामुन मिला ही नहीं, मैंने इतनी सेवा की सबको बांटा लेकिन मुझे मिला ही नहीं, या उधर बस में मुझे जगह ही नहीं मिली, अरे उधर मैं बस में खड़ा था, बस रॉन्ग में बैठ गया तो बस को रोका पुलिस ने और लोग आगे चले गए, मैं वहीं रह गया। इस प्रकार की बातें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जो जो भी अपने घर की स्थानों को भगवान ने लेके जाकर दर्शन कराया है, उसके बारे में सुनाया है, उसके बाद 1000 बार धन्यवाद देना, क्योंकि इसमें से एक भी स्थान देखने की हमारी योग्यता नहीं है। फिर भी उन्होंने अनेक स्थान हमको लाकर दिखाए हैं, उनकी कथा सुनवाई है, उनको प्रसाद सुनवाया है, सब कुछ व्यवस्था करके। तो जो मिला है उसके लिए बी ग्रेटफुल, जो नहीं मिला है प्रार्थना करो, अगली बार आएंगे दर्शन करा देना, लेकिन कंप्लेंट मत करना, नाराज़ मत होना, दिल दुखी करके मत चले जाना। भगवान के धाम में एक ही भावना, क्या कहते हैं ना, उसकी परवरिश हो सकती है। वो कौन सी भावना है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना यहाँ पर पनप सकती है, और उसी को आप बनाओ। कृतज्ञता भावना जब आती है तो भगवान और अधिक कृपा करते हैं। वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर भगवान अनंत कृपा करते हैं। तो कंप्लेंट के प्लेटफॉर्म पर कोई कृपा नहीं होती है, कृतज्ञता के माध्यम पे प्लेटफॉर्म पे अनंत कृपा सदैव बरसती है। यहाँ बरसेगी, मुंबई अपने अपने घरों में जाकर भी बरसती रहेगी। इस बात पर विश्वास रखना। धाम का जो गणित है ना वो अलग होता है। धाम का गणित हमारे माइंड पे, हमारी बुद्धि से नहीं चलता है। हमारी बुद्धि है ना, ऐसा कहते हैं धाम में आते समय थोड़ा कहीं दूर पार करके आना चाहिए, केवल हृदय का भाव लेकर यहाँ पर आना चाहिए, उसी में जो प्राप्त होता है वो स्वीकार करते रहना चाहिए। तो ये हमारा जीवन धन्य होता है, यात्रा भी सफल होती है, भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सब लोग जगन्नाथ जी का आश्रय प्राप्त करें, उनका नाम पुकारें, उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करें और प्रार्थना करें कि इस जीवन में हम जीवन भर हर क्षण वैष्णवों के, प्रेमी भक्तों की सेवा में हम लीन रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,